हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूटी पीजी की बात हम लोग करते हैं तो एग्जाम से हम लोग लगभग 40 से 45 दिन दूर बैठे हुए हैं। और आपने एक मूवी का डायलॉग तो सुना होगा कि ये 40 दिन आप सभी से कोई नहीं छीन सकता। इन 40 दिन को अगर आप लोगों ने मैक्सिमाइज कर लिया ना, तो आप लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे होंगे। तो इसी पे मैं कंप्लीट बात करने वाला हूं और आप सभी को बताने वाला हूं वो टॉपर्स की स्ट्रेटजी जो वो लोग फॉलो करते हैं। और 40 दिन आप सभी को अब क्या करना है, उन सभी चीजों के बारे में मैं आप सभी से बात करूंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच मैं आप सभी को यहां पे बताने वाला हूं कि सर कौन सी ऐसी अप्रोच होती है जिसके थ्रू चीजें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, सर किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है। तो आप सभी को बताइए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, 75 आप सभी कहेंगे। टोटल मार्क्स कितना है, 300 मार्क्स का है। टाइम कितना है, 105 मिनट्स आपकी है। करेक्ट करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे और इनकरेक्ट करोगे तो -1 की नेगेटिव मार्किंग आप सभी की हो जाएगी। ये टोटल आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आप लोगों का जो शत्रु है, आप लोगों का जो सामने एनिमी है, उसका किस तरीके का रूप है, वो तो आपको पता होना चाहिए, जो आपने जान लिया। अब बारी आती है सर इन 40 दिन को मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो बेटा इन 40 दिन को मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया है 20 डेज, 10 डेज और ये 10 डेज। इस तरीके से मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया है। तो इसको मैंने कैसे किया है कि भैया 25 जैन से लेके 15 फेब तक का ये जो टाइम है, अब इसके अंदर हो सकता है कि एक दिन आगे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मोटा मोटा मैंने यहां पे लिख दिया है। 15 फेब के बाद में उससे लेके 1 मार्च तक की है, टिल एग्जाम तक आपको क्या करना है। तो यार ये देखो, ये 20 दिन है ना, ये पहले वाले 20 दिन, इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले अपने सिलेबस चेक करना है कि कौन सा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। सिलेबस के अंदर आपको मार्क कर लेना है कि यार कौन कौन से टॉपिक जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और कौन कौन से टॉपिक्स है जिनसे लेस सवाल आता है। अब ये कहां से पता लगेगा? आप सभी को जो सीयूटी के जो अभी प्रीवियस ईयर हुए हैं उनके थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, या फिर आप लोग अपने टीचर्स के साथ जुड़ते हो तो उनके साथ आप लोग चीजों को कनेक्ट कर लोगे। अब इसके बाद में क्या करना है सर, कंप्लीट योर सिलेबस करना है। यानी कि सर आपको अपना सिलेबस है उसको इस 20 दिन के ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट कर लेना है। मैं उम्मीद करूंगा कि जनरली बच्चों ने या तो एक चुना होगा या 2 पेपर मैक्सिमम चुने होंगे, उसके बाद में तो जो 4 चुनने वाले होंगे तो बहुत कम होंगे। तो यार 2 का मतलब क्या हुआ कि 10 दिन के अंदर आपको एक सिलेबस कंप्लीट करना है, बुक एक आपने 10 दिन के अंदर दूसरा कर ली। अब सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, 10 दिन में सिलेबस आपने, मैंने मान लिया कि एक ही अगर आपने पेपर लिया तो 20 दिन आपके पास है, 20 दिन आपने सिलेबस कर लिया है। अब आपकी बारी है कि सर मेरे को कितना आया है, कैसे पता लगेगा? क्योंकि हर बार तो ऐसा नहीं कि मैं बस बुक्स को ही पलटता रहूंगा, ऐसा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे स्कोर लेके आना है। 40 दिन में दूर बैठा हूं, 400 दिन दूर नहीं बैठा हूं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सर मेरा क्विक रिवीजन हो जाए। तो उनके लिए आपको ये जो अगले 10 दिन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको करना है अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, यानी कि सर अब आपको अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। अब मॉक टेस्ट देने से पता है बहुत बेनिफिट होते हैं। सर कैसे? आप लोगों की स्पीड का पता लगता है कि एक्चुअली में क्या तुम 105 मिनट में पूरे पेपर को कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्या तुम लोग पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। सेकंड चीज, कितना आप लोग गलत कर रहे हो, कितना तुमने सीखा है 20 दिन में। उसके अलावा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, आपका वीक पॉइंट कौन सा है, ये सारी चीजें आप सभी को यहां से पता लगेगी जब आप लोग मॉक टेस्ट दो। अब यहां पे आपको क्या चेक करने को मिलेगा? आप अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो, स्पीड को चेक कर सकते हो, और उसके अलावा सर मैं अगर टेस्ट दे रहा हूं तो मेरा स्कोर कितना आ रहा है, वो सारी चीजें आप लोग यहां से अपने आप की चेक कर पाओगे। क्योंकि आप लोग जब टेस्ट देते हो तो उसका पूरा का पूरा, जैसे अड्डा के टेस्ट की मैं बात करता हूं तो वहां पे पूरा का पूरा सिनेरियो आप सभी कहा जाता है कि भैया परसेंटाइल कितनी है, कितनी एक्यूरेसी थी, कितनी स्पीड है, टॉपर के कंपैरिजन में कितना टाइम तूने यहां पे लिया है, सारी चीज पता लग गई। इसके बाद में क्या करना है, तेरे को रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करना है कि सर मैंने मान लिया कि मैंने यहां पे मेरा पेपर दिया और पेपर देने के बाद में मैंने चेक किया जो हमारा वहां पे आंसर्स आप लोगों को मिलते हैं, तो उनके साथ मैंने मैच किया और देखा कि यार मेरे ये टॉपिक गलत हुआ है, तो क्या रीजन है। तो चेक किया तुमने, देखा कि यार इसके अंदर मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप फिर जाओगे वहां पे रिवीजन करोगे, फटाक से रिवीजन करोगे। और रिवीजन करने के बाद में, रिवीजन कैसे होता है, जनरली आप लोग क्या करते हो, अपने नोट्स के थ्रू रिवीजन फटाफट फटाफट कर लोगे। अब रिवीजन करने के बाद में फिर आप लोग देखोगे अगली बार जो आपने ये पेपर दिया है ना बेटा, इसका जो क्वेश्चन गलत हुआ है, जिसका कॉन्सेप्ट तूने दोबारा पढ़ा है ना, वो कॉन्सेप्ट से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ये होता है तैयारी करने का तरीका। यहां से ये हो गया। इसके बाद में क्या करना है, तुम्हें वर्क ऑन वीक एरियाज पे करना है। वीक एरियाज कौन से होते हैं कि सर मान लीजिए मैंने एक टॉपिक है, जैसे एग्जांपल के लिए फिजिक्स की मैं बात करता हूं तो कैपेसिटर मैंने पढ़ा, कैपेसिटर के अंदर मैंने सारी चीजों को दोबारा पढ़ लिया। वो मैंने क्या किया, वीक एरियाज पे काम किया। क्यों? क्योंकि सर मैंने देखा कि मेरा कैपेसिटर का सवाल गलत हुआ है, या फिर मान लीजिए कि मेरा कोई थ्योरम पे बेस्ड सवाल गलत हो गया। उसके बाद में मैंने उसको दोबारा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में मैंने देखा कि अब ये सवाल बन रहा है, तो अगली बार जो दूसरा मॉक दोगे उस टाइम पे ये मान के चलिए फिर गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपको याद रखना है कि सर ये जो टाइम है, इसके अंदर ये जो टाइम है 10 दिन का,
इसके अंदर कम से कम आपको 5 मॉक टेस्ट तो देने ही देना है, मिनिमम 5 मान के चलना है। ये 5 तो देना है, क्यों? क्योंकि सर 5 मॉक टेस्ट दोगे, 5 का मतलब अगर उसके अंदर 75 सवाल एक पेपर के अंदर आ रहे हैं तो आप जानते हो कितना होगा, क्योंकि देखो आपके पेपर के अंदर कितना सवाल है, 75 सवाल आप सभी के आने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन जो आ रहे हैं 75। तो इसके हिसाब से आपने 5 मॉक टेस्ट दे लिया, उनको एनालिसिस भी कर लिया, तो आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन तैयार हो गए और उसके थ्रू आपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया। अब आगे आओ, अगले जो 10 दिन है ना भैया, ये बहुत क्रूशल है। यहां से आगे ये मान के चलिए कि यहां पे अगर आप लोग ढीले पड़ गए ना तो फिर आपका काम तमाम है। आपको यहां पे डिसिप्लिन और डेडिकेशन रखना है कि सर कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी नहीं जाना है, अगले 10 दिन मुझे अपने आप को मैक्सिमाइज करना है। और मैक्सिमाइज कैसे? वापस से मॉक टेस्ट लगाने, वापस से मॉक टेस्ट देना है और उनका एनालिसिस करना है। नए नए मॉक टेस्ट दोगे, उससे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, वीकनेस पता लगेगा और स्पीड इंक्रीज होगी। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अपन लोग लड़ाई जो कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं कि सर उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने आप का जो पेपर है उसको मुझे कंप्लीट करना है, बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना, पेपर जब एग्जामिनर सेट करता है ना उस टाइम ड्यूरेशन पे, वो क्या करता है, आगे के क्वेश्चंस में कुछ हार्ड दे देता है, पीछे के क्वेश्चंस में कुछ हार्ड दे देता है, क्योंकि जनरली बच्चे की यही थॉट्स होती है और उसकी वजह से बच्चा पूरा पेपर नहीं देख पाता। तो आपकी पहली कंडीशन यही होनी चाहिए कि सर मुझे पेपर के अंदर जाने से पहले इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ये 75 जो क्वेश्चन है इनको मैं पूरा कर लूंगा टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है। यहां पे कम से कम ये मान के चलिए कि 5 से 7 मॉक टेस्ट आपको यहां पे देने, यानी कि सर अल्टीमेटली ये मान के चलिए कि सर मुझे कम से कम 10 से 12 मॉक टेस्ट दे के ही जाना है जब एग्जाम में मैं जाके बैठूं। उसके बाद में रिवीजन करना है थ्रू शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करना है। यहां पे ऐसा नहीं है कि सर लेके बैठ गए बुक्स को, नहीं काम चलेगा। नई चीज नहीं पढ़नी है, जो तुमने पढ़ लिया है उसी को रिवीजन करना है। क्योंकि आपने वो पढ़ा है ना, एक डायलॉग सुना होगा कि सर एक बुक से अगर मैंने 10 बार पढ़ा है वो मेरे लिए इफेक्टिव है, 10 बुक को मैंने एक बार पढ़ा है ना वो मेरे लिए कुछ भी इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए मुझे वहां पे अपने आप को काम करने की जरूरत है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, पूरा का पूरा सिनेरियो हुआ कि अगले 40 दिन तुझे कैसे चलना है भाई। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ये 40 दिन का पूरा प्लान कि सर आपको कैसे करना है। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो हमारे साथ जुड़ना तो आप जुड़ सकते हो, क्योंकि पूरी टीम आप सभी के लिए, आपकी मंजिल को आसान बनाने के लिए, आपको वहां पे पहुंचाने के लिए लगी हुई है। वो कैसे एनरोल करना है तो आप सभी को मैं बता देता हूं कि आप सभी को इस रिपब्लिक डे के ऊपर अड्डा 24/7 लेके आया हमारे जितने भी प्रीमियम बैचेज हैं, बुक्स हैं, ई बुक्स हैं और टेस्ट सीरीज है, या आप लोगों के जो भी बैचेज हैं उन सभी पर 20% का ऑफ, 20 से लेके 21% का ऑफ। बट याद रखिएगा आपको ये कूपन कोड लगाना है Y485 जो आपके भाई का है। इसको आप लोग लगाओगे, जाके आप लोग एनरोल करिए और जाके आप लोग एनरोल करने के बाद में अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर दीजिए Y485 लगा के। क्योंकि आप देखो अब आपको कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है मेरे भाई। सर्च करोगे तो यहां पे पहले लिंक पे जाना है, यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में आपको पहले लिंक पे क्लिक कर, इस पे करना है यूजी और पीजी पे। अब यहां पे आओगे, देखो ये रहा पीजी पे आप जाओगे और पीजी पे क्लिक करने के बाद में देखो ये रहा, ये सारे लाइव क्लासेस आपकी यहां पे है। इसके बाद में देखो पीजी की टेस्ट सीरीज ये रही आप सभी की। इसके बाद में आप नीचे आओगे तो पीजी की बुक्स ये रही। तो ये बुक्स भी आपके घर पे आ सकती है प्रिंटेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा भाई, वो क्या बोलूंगा कि आप किसी भी बैच के अंदर एनरोल कर लो, जिससे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, आपको ई बुक्स भी मिल जाएगी। अब बैच जो भी आप लोगों को लेना है वो आपके सामने है। देखो कौन कौन से बैचेस हैं यहां पे, देखो ये रहा COQP12 है, LAQP01 है, COQP11 है। इसके अलावा आप सभी के पास LAQP02 है। इसके अलावा और भी ये सारे आपके पास है। अब ये क्लासेस देखो ज्यादा दिन नहीं हुए, ये 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, ये 16 तारीख से स्टार्ट हुई है, 20 से स्टार्ट होंगी, ये 16 से स्टार्ट हुई। मतलब सर आराम से तुम लोग कर पाओगे। फॉर एग्जांपल इस पे आप लोग जाओगे तो यहां पे बाय नाउ पे जाना है मेरे भाई। देखो ये रहा एंटर कूपन कोड, यहां पे लगाना है Y485। ये Y485 जैसे ही लगाओगे ना भैया, ये देखो आपको मिल गया है 20% का ऑफ। इसमें कौन सा कोड लगाते ही, देखो ये रहा Y485, इस कूपन कोड को लगाते ही आप सभी को यहाँ पे 20% का ऑफ मिल गया है। तो भैया इसको लगाना है और जाके आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। अब इसके अंदर मिल क्या रहा है, देखो आपको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे लाइव क्लासेस मिल रही है, 10 टेस्ट सीरीज मिल रही है। अब ये देखो ये सारे के सारे आप लोगों के जो वो थे ना वहां पे अलग से परचेस करने पड़ते, वो सारे मिल जाएंगे इसके अंदर। टेस्ट सीरीज आपको मिल गई है, यहाँ लाइव क्लासेस है। अब यहाँ पे देखो ऑनलाइन लाइव क्लासेस सारी की सारी ये रही आपकी, जो भी आप लोगों की चलेंगी सारी की सारी। बट याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि सर एनरोल करने के लिए जो कूपन कोड है वो है Y485। अब इसके अलावा फिर भी आपका कोई डाउट बचता है ना यार, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, मैं उसको दूर करूंगा। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियोस में अड्डा 24/7 CUT के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।